जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज कक्षा 12 यानी 12th के कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए है बायोलॉजी का। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज के बारे में। प्रतिरक्षी क्या है? देखिए, प्रतिरक्षा, आप इसे प्रतिरक्षा भी कहते हैं। यह शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है, यानी रोगों से बचाता है। आज हम लोग जानेंगे प्रतिरक्षा क्या है और इसकी संरचना। आपके परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए, ये अनेक प्रकार की बृहद प्रोटीन होती है। मतलब जो प्रतिरक्षा होता है ये एक बृहद माने बड़ा, यानी ये बहुत बड़े प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। यानी यह एक प्रोटीन होता है जो बृहद प्रोटीन होता है, जिनका निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं से होता है। यानी अगर कोई पूछे कि प्रतिरक्षा कहाँ बनता है तो वह प्लाज्मा कोशिका में। अब प्लाज्मा कोशिका क्या होता है आपको पता है कि रुधिर का निर्माण रुधिर कणिका तथा प्लाज्मा से होता है, जिसमें से प्लाज्मा 55% पाया जाता है और 45% आरबीसी यानी रुधिर कणिका पाया जाता है। ये कोशिकाओं की झिल्ली की तरह सतह पर उभरी होती है। माने कोशिका झिल्ली की तरह कोशिका झिल्ली की सतह पर उभरी रहती है या रुधिर के प्लाज्मा में घुली रहती है। यानी कोशिका झिल्ली की सतह पर उभरा रहता है या तो रुधिर के प्लाज्मा में घुला रहता है। रुधिर के प्लाज्मा में घुली प्रतिरक्षी प्रोटीन्स इम्यूनोग्लोबिन्स कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा कि जो रुधिर के प्लाज्मा में घुली प्रतिरक्षी प्रोटीन्स है उसी का कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स जिसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित किया जाता है? आई से प्रदर्शित किया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। फिर प्रतिरक्षी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, माने प्रतिरक्षी की संरचना क्या होता है। मतलब प्रतिरक्षी जो होता है, जो रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी संरचना क्या है। चलिए देखिए, प्रतिरक्षी एक प्रकार के प्रोटीन है। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। मानो जो प्रतिरक्षी अणु होता है वह एक प्रकार का प्रोटीन होता है और प्रत्येक जो प्रतिरक्षी होता है, मतलब एक प्रतिरक्षी होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। इसमें 2 श्रृंखलाएं छोटी तथा 2 श्रृंखलाएं बड़ी होती है। यानी कुल कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? कुल 4 श्रृंखला होती है। देखिए, कुल 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, जिसमें से 2 छोटी तथा 2 बड़ी श्रृंखला होती है, जो क्रमशः लघु तथा दीर्घ श्रृंखलाएं कहलाती है। मतलब जो छोटी श्रृंखला होती है उन्हें लघु कहा जाता है तथा जो बड़ी यानी दीर्घ श्रृंखला होती है, जो बड़ी श्रृंखला उन्हें दीर्घ श्रृंखला कहा जाता है। लघु या दीर्घ श्रृंखलाओं को क्रमशः हल्की तथा भारी। देखिए, जो बड़ी है उन्हें दीर्घ, जो छोटी है उन्हें लघु कहा जाता है। और जो छोटा होता है वो हल्का होता है, जो दीर्घ होता है वो भारी होता है। यहाँ से फिर समझिए, इनमें 2 छोटी 2 बड़ी श्रृंखला होती है जो क्रमशः लघु तथा दीर्घ कहलाती है। कहने का अर्थ ये है, छोटी वाली को लघु कह दिए और बड़ी वाली को दीर्घ कह दिए। छोटा वाला बेचारा हल्का होता है, इसलिए वो क्या कहते हैं? हल्की, अंग्रेजी में लाइट। और बड़ा वाला भारी होता है, इसे हैवी कहते हैं, श्रृंखला भी कहा जाता है। और देखिए नीचे, इन्हें क्रमशः यल एवं यच से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, हल्की है लाइट यानी यल से, और भारी है यानी यच से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरक्षी अणु अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है। इसके 2 अर्धभाग होते हैं। मतलब कि जो प्रतिरक्षी अणु होता है वह वाई अक्षर यानी कैपिटल, आप ABCD लिखते हैं कैपिटल लेटर में, वाई कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो ये वाई आकार का होता है, ठीक ना, वाई के समान, जिसके 2 अर्धभाग होते हैं। चलिए और देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए,
यह प्रतिरक्षी अणु की संरचना है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3, देखिए 1 2 3 और 4 कितनी श्रृंखला है? 4। आपको बताए थे ना 1 2 3 4 श्रृंखला होती है, जिसमें से 2 दीर्घ होता है और 2 लघु होता है। देखिए बगल बगल लघु माने छोटा और बीच में देखिए दीर्घ माने बड़ा होता है। और देखिए कहने का अर्थ ये है, जो बड़ा था वो दीर्घ था और जो छोटा था वो लघु था। लघु वाला हल्का था, क्या था? हल्का, जिन्हें कहा गया लाइट, LIGHT कहा गया। और बड़े वाला हैवी था, नहीं भारी था। और ये किस किस बंध से जुड़ता है? डाइसल्फाइड। किस किस? ये 4 पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक। और ये डाइसल्फाइड बंध से जुड़ा होता है। देखिए छोटे वाले बड़े जुड़ता है और देखिए बड़ा वाला छोटा जुड़ता है, याद रखिएगा। नीचे देखिएगा, आपको बता दें, इसमें देखिए छोटी वाले श्रृंखला लघु श्रृंखला का ऊपर भाग जो होता है, चाहे लघु श्रृंखला चाहे दीर्घ श्रृंखला, दोनों का ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? हल्का होता है ये, ठीक है ना। लघु का हल्की श्रृंखला परिवर्तित भाग होता है, यानी ये भाग परिवर्तित होता है, ये भी भाग परिवर्तित होता है, ठीक है ना। दीर्घ का ऊपर वाला भाग भी परिवर्तित माने बदलता रहता है और लघु का ऊपर वाला भाग भी परिवर्तित होता है। दीर्घ का नीचे वाला भाग जो होता है वो स्थित होता है, यानी नियत होता है। और लघु का नीचे वाला भी क्या होता है? देखिए दीर्घ तथा लघु श्रृंखला का स्थिर यानी नियत भाग, यानी नीचे वाला भाग नहीं बदलता है, ऊपर का भाग बदलता है, इसलिए इसे परिवर्ती भाग कहते हैं और इसे स्थिर भाग कहते हैं। बड़े वाले भाग को दीर्घ श्रृंखला कहा जाता है और ये किस बंध से जुड़ा होता है? डाइसल्फाइड बंध से जुड़ा होता है, ठीक। चलिए नीचे देखिए, नीचे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, हल्की तथा भारी श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ा रहता है। समझ में आ गया ना? क्या पढ़े हैं? हल्की तथा भारी श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक श्रृंखला में एक स्थिर तथा एक परिवर्तित भाग होता है। आपको बताए थे कि छोटी श्रृंखला हो चाहे बड़ी श्रृंखला हो, उसमें भी एक स्थिर तथा एक परिवर्तित भाग होता है। प्रतिरक्षी के प्रत्येक विशिष्टता हेतु परिवर्तित भाग भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। जो प्रतिरक्षी को विशिष्टता प्रदान करते हैं वह उसे एक विशिष्ट प्रतिजन से जुड़ने की अनुमति देते हैं। माने वो जो ऊपर का भाग होता है जो परिवर्तित होता है, वहाँ पर किसी भी प्रतिजन को जुड़ने की अनुमति देता है। प्रतिरक्षी अणु का स्थिर भाग इसको अन्य ऊतक तथा कोशिकाओं में जुड़ने में सहायता करता है। माने जो स्थिर भाग होता है यह किसी अन्य कोशिका से जुड़ने में सहायता करता है, और जो ऊपर का भाग होता है ये क्या करता है? ये क्या करता है भैया? यह किसी भी प्रतिजन से जुड़ने में सहायता करता है। चलिए, हमें उम्मीद होगा आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फिगर एक बार आप लोग और देख लीजिए। ये फिगर का आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट फिगर है। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को अगली क्लास मिलती है। धन्यवाद।